नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने एक चीज़ बहुत गौर किया होगा कि फेसबुक पर मैं बहुत सारे व्यंजन जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ पर जो भी स्पेशल है उसको न केवल खाता हूँ बल्कि उसकी फ़ोटो भी मैं फेसबुक पर डालता हूँ। बहुत सारे लोग खाने पीने को लेकर के बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मैं आपको एक खाने के स्वाद के संबंधित एक कहानी सुनाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल बात बहुत पुरानी है और बात उस समय की है जब बाबा तुलसीदास, जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास 8 साल के करीब हुआ करते थे। और उस समय वो नरहरि बाबा एक थे, उनके साथ हनुमान जी के मंदिर में रहते थे। वहाँ पे जो कुछ भी आता था चढ़ावा, कोई मंगलवार को थोड़ा ज़्यादा चढ़ा गया, केले चढ़ा गया, केले के साथ में कभी कोई पूड़ी हलवा इस तरह की चीज़ें चढ़ा गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी दिन गुड़ चना या कुछ ऐसा हल्का फुल्का आ जाए, उसी से उनका भोजन चला करता था। एक बार राजा के दरबार में बहुत बड़ा भोज का आयोजन हुआ और राजा ये बात जानते थे कि नरहरि बाबा भोजन करने किसी के दरवाजे पर आते नहीं, इसलिए उन्होंने जो वो राजसी खाना था निर्णय लिया कि उनके पास तक, उनके मंदिर तक जहाँ वो बैठते हैं वहाँ खाना पहुँचाया जाए। तो जब खाना बन गया तो राजसी भोज एक तरह से कहिए आप, वो बाबा के पास पहुँचाया गया। अब तुलसीदास जी ने पहली बार इतना सारा व्यंजन एक साथ देखा। पकोड़े भी देखे, मिठाइयाँ भी देखी, हलवा भी देखा, पूड़ी भी, पुलाव भी और तमाम तरह के। राजा के दरबार का खाना है तो कहना ही क्या। उन्होंने देखा और देख करके वो अचंभित हो गए। बाबा ने कहा कि मैं नहा कर आता हूँ। बाबा इधर नहाने गए और इधर तुलसीदास शुरू हो गए। और शुरू भी ऐसे हुए कि कभी वो रसगुल्ला खाएं, कभी वो रायता पिएं, तुरंत वो पुलाव खा लें, तुरंत वो पूड़ी खा लें, तुरंत केले खा लें। बिल्कुल खा खा के उन्होंने यहाँ तक अपना ठूस लिया। जब उन्होंने यहाँ तक ठूस लिया, अब उनसे कुछ खाया ना जाए, लेकिन खाना इतनी बार देखा है तो उसकी एक्साइटमेंट भी खत्म ना हो। तो उन्होंने एक काम किया, थोड़ी देर उन्होंने सोचा आराम करता हूं फिर दोबारा खाऊंगा। इतने में नरहरि बाबा नहा धोकर पूजा पाठ करके आ चुके थे और वो आए और आकर के उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि एक थाली में थोड़ा चावल, थोड़ा रायता, थोड़ी मिठाई, थोड़ी दाल, पूड़ी, जितने भी तरह के पकवान थे, खाना था, उस सबको रखा और सबको एक साथ मिला दिया। सबको जब एक साथ मिला करके वो खाने लगे तो तुलसीदास आ गए और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो सारे खाने की खिचड़ी बना दी है। तो वो बाबा के पास जाकर के बोले, बाबा ये जो आप खा रहे हो इसमें आपको क्या स्वाद आ रहा है? हम लोगों को तो वैसे भी खाना बहुत मुश्किल से मिल पाता है, आज जब हमें इतना अच्छा भोजन मिला है तो आप एक एक चीज़ का स्वाद लो। तो बाबा ने कहा कि बेटा स्वाद जो है वो जीभ की दलाली है। जी हाँ दोस्तों, स्वाद जो है निश्चित तौर से उसका पता तो हमें जीभ तक ही चलता है। इसलिए जो कुछ भी आपके लिए सुपाच्य है, जो कुछ भी बेहतर है, उसे पूरे सम्मान के साथ खाइए। स्वाद के चक्कर में हम लोग कई बार खाने को इग्नोर कर देते हैं या खाने की महत्वता को नहीं समझते हैं। एक समय था जब आगरा में ओपन जेल हुआ करता था और उस ओपन जेल की खासियत ये थी कि अंदर कोई बैरक नहीं थे। जेल में एक बार जाने के बाद उसमें कैदी एक परिवार की तरह रहते थे। आपस में खाना बनाना, लकड़ी तोड़ना, ये सब उनका काम होता था और जो जेल में काम मिलता था उसको वो मिलजुल के करते थे। बस उन सब में एक कॉमन बात थी कि वो लोग जब खाना खाते थे तो सब एक साथ खाते थे, बल्कि जो खाना बनाता था वो बनाने वाला व्यक्ति भी खाना निकालकर और सबके साथ
पंगत में, लाइन में बैठ जाता था। सब एक नारा लगाते थे। एक व्यक्ति वहां पे पहला नारा लगाता था, आज का खाना, और उसके पीछे सभी लोग पुकारते थे, सबसे अच्छा, आज का खाना सबसे अच्छा। तो खाने में जो आपको सबसे बेहतर मिले, सबसे बढ़िया मिले, उसको तो खाइए ही, लेकिन स्वाद के चक्कर में न जाइए। यह ध्यान रखिए कि स्वाद जो है वह जीव की दलाली है। ठीक वैसे ही जैसे हम जीवन में अन्य चीज़ों में स्वाद ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे मानस पटल पर भीतर जा कर के वो जो काम करता है वह उसी तरह से संस्कार को संग्रहित करता है जिस तरह से उसके पीछे हमारी इंटेंशन होती है। तो स्वाद जरूर लीजिए, लेकिन खाने का सम्मान, खाने का आदर जरूर कीजिए। तो आज की ये कहानी आपको मैंने सुनाई, कैसी लगी बताइएगा जरूर। ऐसे ही कुछ कुछ प्रेरक कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर मैं इसी तरह से आता रहूँगा। कुछ कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी बना करके आप लोगों के बीच में रखूँगा, क्योंकि आजकल काम नहीं है। चलिए, आभार, धन्यवाद।